जय हिंद जय झारखंड। आज हम लोग बात करेंगे कि बीजेपी 370 सीट तथा एनडीए 400 प्लस सीट लाना क्यों चाहती है। अगर बीजेपी 370 प्लस सीट ला लेती है तो उसके बाद देश की स्थिति क्या होगी तथा बीजेपी किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाएगी, तो उसको जानने से पहले हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है उसको जानना जरूरी होगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत और तीसरा 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत में हम लोग संविधान के वैसे संशोधन जो छोटे मोटे संशोधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि नागरिकता से संबंधित हो गई, वोटर की उम्र सीमा से संबंधित हो गई, कन्या के विवाह के उम्र से संबंधित हो गई इत्यादि। वही 2/3 बहुमत से संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन आते हैं। तो मौलिक अधिकार में जैसे कि बोलने की अधिकार तथा जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि आते हैं। मौलिक अधिकार में पहले भी संशोधन हो चुके हैं। जब संविधान बन रहे थे तो उस समय नागरिकों के टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब यह 6 रह चुके हैं। जो नागरिकों का 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे एक षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है, क्योंकि नागरिकों के संपत्ति के अंतर्गत उसकी भूमि भी आती है और भूमि सरकार लेना चाहती थी विकास के नाम पे, और यह सिर्फ विकास के नाम पर एक बहाना था ताकि यहाँ के ज़मीनों को ले लिया जा सके और पूंजीवाद तथा उद्योगपति को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तो हो गई 2/3 बहुमत में संशोधन की प्रक्रिया। और तीसरा में 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति होती है। 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्य में आप नीति निर्देशक तत्व से संबंधित संशोधन कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार के जो कार्य है देश के अंदर उसके बारे में व्याख्या करती है, जैसे कि नागरिकों के लिए समान सिविल संरक्षण, नागरिकों के समान कार्य के लिए समान वेतन, यहाँ के वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन, अपाहिजों के लिए पेंशन तथा यहाँ के पर्यावरण से लेके यहाँ के पशुओं के लिए यह सुविधा प्राप्त करती है। लेकिन जब यह बीजेपी 370 प्लस सीट ला लेगी तो इन्हें 2/3 बहुमत मिल जाएगा और लगभग अभी यह आधे राज्यों में सत्ता पर काबिज हो गई है, और इस प्रकार से वह तीनों संशोधन बहुत ही आसानी से संशोधन कर सकती है और इस प्रकार से संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है जो नागरिकों को दी जाती है, तथा अपने कार्यों की सीमा को भी कम करके वह तानाशाही रवैया अपना सकती है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।